नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग जी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल की। ब्लैक होल के बारे में जुड़ी सारी जानकारी बहुत ही कम समय में और बहुत ही डिटेल में आज हम समझने वाले हैं। तो आज के वीडियो के जो की पॉइंट्स हैं वो हैं ब्लैक होल क्या है, साथ ही साथ ये किस प्रकार से बनते हैं, ब्लैक होल चूँकि ब्लैक है तो उनको कैसे देखा जा सकता है, प्लस ये किस साइज में होते हैं, इनकी क्या क्या कैटेगरी है, क्या ब्लैक होल कभी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, यदि हाँ तो किस प्रकार से, यदि नहीं तो क्यों, और क्या सूर्य कभी ब्लैक होल में बदल सकता है, क्या हमारा सूर्य कभी ब्लैक होल में बदल सकता है। इन्हीं सब जानकारियों के लिए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो और बात करते हैं ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि वहाँ प्रकाश भी नहीं बच पाता है। वो अपने आसपास की सारी चीज़ों को अपने अंदर खींच लेता है, जिससे क्या होता है कि वो पूरा ब्लैक होल या कुछ भी नहीं बचने की वजह से उसको हम ब्लैक होल कहते हैं। तो ये ब्लैक होल किस प्रकार से बनते हैं, ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। जब कोई तारा जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कम 1.5 गुना और 12 से 15 गुना तक होता है, क्योंकि हमारे सूर्य का जो द्रव्यमान है वो 1989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम है, इससे कम से कम 1.5 गुना या 1 दर्जन गुना या उससे भी अधिक द्रव्यमान वाला कोई तारा मरता है, उसकी मृत्यु होती है। जैसा हम लोग सभी लोग जानते हैं कि तारा एक निश्चित समय के बाद जब उसकी नाभिकीय ऊर्जा समाप्त होती है तो उसकी मृत्यु होती है, तो वह अपनी ऊपरी परतों को नष्ट करता है। क्योंकि उसकी समस्त नाभिकीय ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो उसका जो आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल है, जो उसके सारे एटम्स को रोक कर रखता है, वो इतना बढ़ जाता है कि वो अपने अंदर ही सबको खींचने लगता है, जिससे क्या होता है कि एक सिकुड़न पैदा होती है और वो तारा धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। गुरुत्व बल इतना अधिक होता है कि घनत्व तो अनंत हो जाता है। मतलब एक जो सूर्य से भी बड़ा जो तारा होता है वो एक छोटे से गेंद के रूप में बन के ब्लैक होल क्रिएट करता है और उसका घनत्व तो इतना अनंत होता है कि उसका सारा द्रव्यमान उसी में समाहित हो जाता है। इतने अधिक गुरुत्व बल के कारण सारा प्रकाश भी उसके अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं जा पाता। इस प्रकार से एक जो ब्लैक होल है उसका निर्माण होता है। साथ ही साथ ब्लैक होल का निर्माण कब स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे बने, उनकी जानकारी हम आगे लेंगे। अभी हम पहले बात करते हैं कि क्या ब्लैक होल को हम देख सकते हैं। चूंकि इसका नाम ब्लैक होल है, प्रकाश इससे बाहर नहीं जाता है, बिना प्रकाश के हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो ये एक इमेजिनरी इमेज है, रियल इमेज अभी हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। तो ब्लैक होल को कैसे देखा जा सकता है, तो उसका सीधा आंसर है कि चूंकि प्रकाश बाहर नहीं जाता तो हम सिर्फ ब्लैक होल की अगर बात करें, एक इंडिविजुअल ब्लैक होल है तो उसको नहीं देख सकते। लेकिन जब ब्लैक होल किसी तारे के पास होता है तो उसका जो ऊर्जा प्रकाश होता है तो बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जो कि दिखाई देता है दूसरे तारे की वजह से। साथ ही साथ इसका गुरुत्व बल इतना अधिक होता है ब्लैक होल का कि इसके ऑर्बिट के आसपास मौजूद सारी गैसें बहुत तेजी से ब्लैक होल के अंदर खिंच जाती हैं, जिससे जो ब्लैक होल होता है वो एक वलय रिंग के रूप में सारी गैसों को अपने आसपास बना लेता है, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो उस प्रकार हम उस वलय के जरिए ब्लैक होल को देख सकते हैं। तो ये एक तरीका है ब्लैक होल को देखने का। ब्लैक होल को जो अंतरिक्ष दूरबीन है, टेलीस्कोप है, उनके द्वारा खोजा जाता है। आगे बात करेंगे कि ब्लैक होल के साइज कितने बड़े होते हैं, या इनके साइज को कैसे डिफाइन करते हैं। ब्लैक होल के साइज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो द्रव्यमान और आकार, दो चीज़ें इस पर सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। मेन रूप से 3 प्रकार के ब्लैक होल होते हैं साइज के हिसाब से, प्रिमोर्डियल, स्टेलर और सुपरमैसिव। जो पहला ब्लैक होल होता है इसका साइज एक अणु के बराबर होता है, लेकिन इसमें द्रव्यमान एक पर्वत के बराबर का हो सकता है। इन ब्लैक होल का निर्माण प्रारंभिक ब्रह्मांड या बिग बैंग के तुरंत बाद का माना जाता है। दूसरा ब्लैक होल जो कि साइज में, आकार में प्रिमोर्डियल से बड़ा, स्टेलर कहलाता है और इसमें 20 गुना सूर्य के द्रव्यमान के बराबर का द्रव्यमान समाहित होता है। जब बहुत बड़े तारे का केंद्र अपने आप गिर जाता है तो इस प्रकार के ब्लैक होल, जिनको हम स्टेलर कहते हैं, उनका निर्माण होता है। तीसरे जो सबसे बड़े ब्लैक होल होते हैं उनको हम सुपरमैसिव बोलते हैं और ये सोलर सिस्टम के बराबर हो सकते हैं। इनका आकार सोलर सिस्टम के बराबर हो सकता है और इनमें
1 मिलियन सूर्य के बराबर का द्रव्यमान हो सकता है। साथ ही साथ आकाश गंगा के बनने के समय ही इन ब्लैक होल का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है। आगे सवाल उठता है कि क्या पृथ्वी कभी ब्लैक होल से नष्ट हो सकती है? जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा ग्रह है, क्या कभी ब्लैक होल से नष्ट हो सकता है? तो इसका सीधा आंसर है नहीं। इसका कारण है इसके पीछे का कि जो हमारी पृथ्वी है वो कभी भी ब्लैक होल में नष्ट नहीं हो सकती या ब्लैक होल में समाहित नहीं हो सकती है, क्योंकि ब्लैक होल ब्रह्मांड के चारों ओर नहीं घूमते हैं। ये अन्य वस्तुओं की तरह गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करते हैं। मतलब जो अंतरिक्ष के अन्य पिंड है वो जो गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करते हैं, ऑर्बिट में जो ग्रेविटी का लॉ है उसको फॉलो करते हैं। साथ ही साथ ब्लैक होल अगर पृथ्वी को नष्ट करेगा तो उसके लिए ब्लैक होल को हमारे जो सोलर सिस्टम, हमारा जो सौरमंडल है, उसके बहुत करीब होना होगा, जिसकी संभावना नहीं है। तो इस प्रकार हम सुरक्षित हैं और ब्लैक होल पृथ्वी को नष्ट नहीं कर सकता या ब्लैक होल में पृथ्वी समाहित नहीं हो सकती है। लेकिन अगर तारा चूंकि मर के ब्लैक होल बनता है, तो क्या अगर सूर्य कभी मर जाता है तो वो ब्लैक होल बनेगा और पृथ्वी उसमें गिरेगी, तो क्या सूर्य कभी ब्लैक होल बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन अगर सूर्य मर जाएगा और उसमें उसकी जगह पे एक ब्लैक होल ही, एक्चुअल ब्लैक होल जो कि सूर्य के द्रव्यमान का हो, वहाँ पर स्थापित हो जाता है, तो भी पृथ्वी ब्लैक होल में नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जिस प्रकार से सूर्य के चक्कर लगा रही है उसी प्रकार से उस ब्लैक होल का चक्कर लगाएगी, सेम ग्रेविटी की वजह से। और बाकी जो ग्रह हैं हमारे, वो भी उस ब्लैक होल के चक्कर लगाएंगे, चूंकि उसका द्रव्यमान जो मास है वो सूर्य के बराबर है। आगे बात करेंगे कि क्या सूर्य कभी ब्लैक होल में बदलेगा? तो इसका सीधा आंसर है नहीं, क्योंकि हमने पहली ही लाइन में पढ़ा था कि हमारे सूर्य के द्रव्यमान से कम 1.5 से 2 गुने और 12 से 15 से 20 गुने तक के जो तारे होते हैं वो ब्लैक होल में बदलते हैं। तो चूंकि सूर्य का द्रव्यमान इतना पर्याप्त नहीं है, इस वजह से वो ब्लैक होल में नहीं बदल सकते हैं। हाँ, जब सूर्य की मृत्यु होगी, जब हमारा तारा अरबों वर्षों के बाद अपने जीवन के अंत में होगा, तो वह एक विशाल लाल तारे के रूप में बन जाएगा और जो धीरे धीरे ठंडा होकर के एक बौने सफ़ेद तारे के रूप में बना रहेगा। विशाल लाल तारा और बौने तारे क्या होते हैं, इनकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में लेंगे, जिसमें हम सिर्फ तारों के बारे में चर्चा करेंगे। ये कुछ लेटेस्ट इमेजेस हैं ब्लैक होल की, जो कि अभी नासा के द्वारा रिलीज़ की गई हैं। इसमें जो इमेज है ये इमेज 12 मई 2022 को सामने आई है। सैगिटेरियस ए, जिसको SGR-A के रूप में जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में SGR-A, ये हमारी आकाश गंगा जो कि मिल्की वे है उसके केंद्र में मौजूद है और यह पृथ्वी से 25,000 वर्ष दूर और सूर्य से 40 लाख गुना भारी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी ब्लैक होल से रिलेटेड आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम बहुत ही कम समय में अधिक जानकारी के लिए आपके साथ उपस्थित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड टाइम।